नमस्कार, आप अमृत विहार न्यूज देख रहे हैं। अभी हमारी मौजूदगी गो विधानसभा में है और हमारे साथ अभी खास बातचीत करने के लिए जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी सीताराम दुखारी जी हैं। तो हम इनसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं जो कि चुनाव से संबंधित भी होगा और इन्होंने जीवन में कितना संघर्ष किया है उससे भी जुड़ा हुआ बातचीत होगा। तो सबसे पहले सर, आपका स्वागत है अमृत विहार न्यूज में। आपका भैया आपके सर, आप भी कुछ ऐसा चीज बताइए जीवन में स्टार्टिंग दौर में राजनीति कैसा रहता था, जब आप स्टार्टिंग किए थे 16 साल या 18 साल की उम्र से, उसमें राजनीति कैसा हुआ करता था? हमने 1967 में डॉक्टर राम मनोहर गोहिया में गोह में आए थे जी। उस समय हमको स्वर्गीय अवध सिंह, स्वर्गीय मथुरा पासवान जी ये लोग घर से बुला के लाए थे। बोला लड़का बड़ी तेज है, गीत उत गाता है अच्छा। हमको बुला के ले गए थे मुंजहड़ा गाँव में, ट्रेनिंग दिया गया था कि स्वागत गीत गाना है लोहिया जी के सामने। अच्छा। 67 में लोहिया जी के सामने हमने गीत गाया था, स्वागत गीत सिखाया गया तो वही गाए थे। और मेरा नाम सीताराम सिंह लिखते थे। तो हमने स्वागत गीत के बाद लोहिया जी भाषण देते थे, अंतिम में बोले कि ऐसे ऐसे दुखारी बच्चे को राजनीति में आना बहुत शुभ है और कांग्रेसी को सफाया निश्चित है। अच्छा। तो हमको जब दुखारी सब कहे तो सब लोग कहे दुखारी कहने लगे। अपना नामे न कोई धरता था तो मैंने अपने नाम के आगे दुखारी लग दिया, सीताराम दुखारी सिंह हटा दिया जी। तब से सीताराम दुखारी जाने जाते हैं। और राजनीति में आने का उद्देश्य बताए सब, और सही बात था। हमारे राजनीतिक गुरु अवध सिंह थे। अवध सिंह बताते थे कि बिहार में अगड़ी पिछड़ी की लड़ाई होती थी जी। जो नक्सली बना, उग्रवादी बना, उसी के दादा, हम लोग नक्सली के विरोधी थे। समतामूलक समाज के निर्माण करने के लिए क्या करना है बताते थे। उसी उद्देश्य से प्रेरित होकर मैं सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हो गया था और बचपन से ही राजनीति में आना जाना शुरू किया और लंबा समय इतने दिन तक राजनीति किया और अच्छे अच्छे नेताओं से हमको भेंट हुआ उस समय का। सबसे पहले हमने कर्पूरी ठाकुर थे, अवध सिंह के साथी थे, कर्पूरी से परिचय कराया। कर्पूरी जी अपने गांव में ले गए हमको, बताएं कि राजनीति में क्या क्या करना है, कैसे क्या करना है, और उनसे बहुत हमने सीखा। और सीखने के बाद मैं राजनीति में आ गया और कोई लोभ नहीं, आज तक एक पैसा नहीं कमाया मैंने, एक पैसा नहीं लिया किसी से। इतना पैर भी किया, ब्लॉक में किसी गरीब को काम करा देते थे, एक पैसा नहीं लेते थे। रिकॉर्ड है मेरा, अपने गांव में भी रिकॉर्ड है, कोई एक पैसा नहीं। तो गोह में कह सकता है कोई एक पैसा नहीं लिया। ईमानदारी की राजनीति किया। हमारे जो राजनीतिक माने महागुरु कहिए कर्पूरी ठाकुर थे, उन्होंने 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहा, आजीवन विधायक रहे। उन्होंने अपने लिए एक घर नहीं बनाया था, उसका मैं शीश हूँ और मैं भी उसी रास्ते पर चलते आया। यही कारण है कि मैं किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। अच्छा। और आज मैं जो जन सुराज का उम्मीदवार है, उन्होंने हमको टिकट दिया है, इसका मैं आभार, उनके जीवन से हृदय से आभार करता हूँ और उनके नमन करता हूँ कि हमारे देवतुल्य पैदा हुए कि हमको अंतिम समय में आप इस सपना को पूरा कर दे चुनाव लड़ने का। बिहार की राजनीति में जाति है कि जाति नहीं, एक जो सेंटेंस से उच्चारित होता है। सीताराम दुखारी जी किस जात से आते हैं, कौन से जात से आते हैं? जात तो है ना बिहार में जी। मैं ऐसे चंद्रवंशी समाज से आता हूँ जी। चंद्रवंशी समाज जी, चंद्रवंशी समाज से आता हूँ, अति पिछड़ा में जी। और हम लोग जात की राजनीति नहीं करते। हमारा नेता जो है प्रशांत किशोर जी, वो जात की राजनीति नहीं करते हैं जी। उनका मिशन कोई जात नहीं है। उनके राजनीति में देखिए जुटे हुए किस जात के हैं, बहुत लोग अभी चले गए, ढेर लोग किस जात के हैं, जात पात नहीं है। उनका मिशन है बिहार में जो बच्चे अनपढ़ है, जो सरकारी स्कूल विद्यालय नहीं मिल रहा है, पढ़ाई नहीं हो रहा, शिक्षा दिलाना उसको उद्देश्य है। समान शिक्षा का भाव जैसे लोहिया जी करते थे कि राजा का बेटा हो, भंगी का संतान, सबका शिक्षा एक समान। डॉक्टर राम लोहिया कहते थे कि राजा का बेटा हो, भंगी का संतान, भंगमन गरीब का संतान, सबका शिक्षा एक समान। उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए बिहार के जन सुराज के सूत्रधार हमारे प्रशांत किशोर जी इस उद्देश्य से चल रहे हैं। लोहिया जी के बाद भारत में एक ऐसा पैदा हुआ जिनका उद्देश्य बिहार और भारत को सुधारना है। लालू जी भी बिहार के 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका सरकार रहा जेडी का, और नीतीश जी भी बिहार के मुख्यमंत्री 20 सालों से हैं। कितना अंतर देखते हैं दोनों में, क्या क्या अंतर देखते हैं? दोनों का अंतर था ये। लालू जी के समय में बिहार में बहुत गहन जात पात था, खटिया पर उठना बैठना नहीं दिए जाते थे, ऊंचे वर्ग के लोग अपमानित करते थे गरीब वर्ग के लोग। लालू जी आए तो सामाजिक न्याय का नारा दे करके
उन्होंने सामाजिक न्याय का लड़ाई लड़ा और उन्होंने कहा कि सब कोई खटिया पर बैठेगा। अच्छा। उनका उद्देश्य पूरा हो गया, सब लोग खटिया पर बैठने लगे। इसके बाद लालू जी के उद्देश्य पूरा हो गया, तो अपने परिवार में लग गए, बिहार की चिंता उनको खत्म हो गई। फिर नीतीश जी आए। नीतीश जी का था कि बिहार में रोड और बिजली नहीं है, बिजली देंगे तो वोट देंगे, बिजली दिन रोड दें, उनका उद्देश्य खत्म। तो इस विषय पर कोई नहीं बोला। जो प्रशांत किशोर बोले कि जो राजा का बेटा भांगे संतान सबका शिक्षा के समान, पूरा रास्ते पर प्रशांत किशोर ही चले, दूसरा कोई नेता बिहार में नहीं चल रहा, देश में नहीं चल रहा। अच्छा अच्छा, क्या लगता है जनसुराज जब बिहार में आएगी तो गरीबों को अमीरों को एक समान शिक्षा मिलेगी या फिर डिफरेंट दिखेगा? तो एकदम सब समान मिला तो बोले रहे सबका एक समान। अब जो अमीर का बेटा पढ़ा तो उसका शिक्षा मिलेगा, तो अमीर है पढ़ाइए लगा, मगर गरीब जो जिसका बाल बच्चा नहीं पढ़ रहा उसको उद्देश्य को पूरा करने के प्रशांत किशोर आए हैं। जी जी, प्रशांत जी कहते हैं कि हम दागी को टिकट नहीं देंगे, मतलब जिसको कोई केस मुकदमा ना हो। दुखारी जी में कोई केस उससे है या दागी पर तो कोई केस नहीं है। अच्छा, कोई केस नहीं, हो गया। एक हमरे पर केस है, अंचल अधिकारी हाल ही किए हैं। अंचल अधिकारी वो के अंचल अधिकारी कौन सा केस है वो ये थे कि हमको मंदिर दुर्गा का मंदिर में रहता, काली मंदिर हमारे गाँव पर रहा था। जी जी, उसको रोकने के लिए शर्मा जी रिपोर्ट के दिन लिखित दे दी थे कि दुर्गा पर हमारा जमीन कब्जा कर नहीं सकते। उसी को कहते देखने तक कहें कि नहीं, उसमें हम कहा कि बनेगा, इसी पर हमको क्या सरकारी काम में बाधा की केस कर दिया। अच्छा, वही एक केस आप पे है जो कि मंदिर निर्माण वाला है, मंदिर का निर्माण वहाँ पे होना था, उसको लेकर। दुखारी जी आगे चल के 3 काम क्या करेंगे गो विधानसभा विधायक बनेंगे तो? दुखारी जी जब विधायक बनेंगे गो के तो आगे चल के कौन सा 3 काम करेंगे? पहला काम हम करेंगे जी, जो हमारा मिशन है जन स्वराज का, और हमारी सरकार बनी तो पहला पूर्ति कराने का मिशन। तो गरीब के बच्चे जो स्कूल में खिचड़ी खा के चला रहा है उनको प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का व्यवस्था कराएंगे। जी जी। दूसरा हमारा है जो पलायन रुक रहा है, पलायन यहाँ जो करने जा रहा है लोग। कल ही लड़का हमारे गांव का 2 आया है, 10,000 में नौकरी कराता जयपुर में, मारा वहाँ भागा है बेचारा, पिटा क्या रहा। कल ही का बात है, हमारे गांव का आया था 2 लड़का जयपुर स्थान से। हाँ, तो भाजपा सरकार है। हाँ, तो ये स्थिति है। वहाँ जो उसको रोकने के लिए जो हमारे नेता ने उद्देश्य बना है उसको पूर्ति कराएंगे। और तीसरा गाँव काम जो रहेगा, जो आज नेता गांव में नहीं जाते हैं, हम गांव में रहेंगे और घर घर जाके सबको रोज समस्या सुनेंगे और हमसे जो हल होने लायक समस्या को समाधान करेंगे। अच्छा अच्छा, पहले समस्या भी आपके साथ ये है कि आपके 4 सहयोगी और थे, राजीव कुमार थे, संजय कुशवाहा जी थे, मनोज जी थे, एक महिला थी, उनको कैसे जोड़ेंगे आप? उनका क्या समाधान निकालेंगे? चारों जुड़े हुए, कोई अलग नहीं है। अलग नहीं है जी नहीं, थोड़ा दर्द होता है किसी को, आप ही को दर्द होगा, आप काफी पटकर्ता कर रहे हैं, आपको पुरस्कृत क्या दूसरे को कह रहे तो आप तकलीफ नहीं लगेगा, इसलिए हमारा कोई साथी अलग नहीं है। हमारे शिष्य हैं डॉक्टर राजीव कुमार, हमारे चेला है। आप ही के शिष्य? हाँ, वो हमारा गुरु जी कहते हैं, हमको गार्जियन कहते हैं, चाचा मौसा कहते हैं। वो बोल रहे हैं कि आप उनको नेता मान लिए थे। नेता मानता है किसी को, नेता बनता है, उनका बीमारी हो गया है। नेता बनता है, हम मांगे थे कि नेता बनाए कोई, हमारे आपको शिष्य थे, उनके द्वारा सीखे और सीख के अपने रास्ते पर चले। और रास्ते पर चले तो हम सफलता पार किए। इतना जल्दी नहीं, हमने इतना दिन टिकट नहीं मिला तो पार्टी छोड़े नहीं। लालू जी कहने की अगला साल टिकट देंगे, अगला साल 3 साल गुजार दिए, MSc बनाने नहीं बनाए। नीतीश जी तो हम प्रिय मित्र थे, 74 आंदोलन से साथ हम कर रहे। नीतीश जी कहनी दुखारी जी चिंता नहीं कि आपको टिकट नहीं दिया, MSc बना देंगे, नहीं बनाए, हम छोड़ दिए पार्टी। तो थोड़ा राजनीति में हल्कापन उनका है, उनका पूर्ति होगा उद्देश्य जब चाहेंगे तो। इसी ने नेता विश्वास नहीं करता है। वो लालू जी के साथ भी थे और नीतीश जी के साथ भी थे, वो प्रशांत जी के साथ आए और प्रशांत जी से तुरंत भागने लगे। और राजनीति भागने का चीज स्थिरता की स्थिर नहीं है तो कैसे होगा? दूसरे सहयोगी कह रहे कि हम चुनाव लड़ेंगे निर्दलीय, संजय कुशवाहा है आप? ये गलत बात है, हम साथ नहीं, हमसे बात भी। अच्छा अच्छा, गलत बात नहीं लड़ेंगे चुनाव? वही नहीं लड़ेंगे हमने। नामांकन कब कर रहे हैं आप? कितने तारीख को नामांकन? 16 तारीख को नामांकन करने जा रहे हैं। 16 अक्टूबर को आप भी नामांकन के लोग जो आपको वीडियो देख रहा है उनसे क्या अपील करिएगा? अपील करेंगे हमको जिताइए, आपको उद्देश्य उसको पूर्ति करेंगे और काम करेंगे जी। अपील करेंगे, आप वोट दीजिए। अच्छा अच्छा, हमारे जैसे कार्यकर्ताओं, गरीब कार्यकर्ताओं को टिकट मिला है, वोट और नोट दोनों दीजिए, हमको मदद कीजिए सब। अब बने तो हमसे काम लीजिए बनिहार के तरह। वोट और नोट दोनों दीजिए जी को जी। आप एक चीज बोलते हैं ठेकेदार, जमींदार और रंगदार, क्या बोलते हो, क्या होता है वो, क्या है वो? अभी इसका हम अब तो राजनीतिक अथी लग गया, आचार संहिता लग गया, हम उद्देश्य नहीं करेंगे जी। पर रंगदार ठेकेदार 3 को विधायक यहाँ हुआ है। अच्छा, जान जाइए, एक रंगदार थे, दूसरा ठेकेदार थे और तीसरा जमींदार है।
अच्छा अच्छा। अब तीनों को मूल्यांकन कर लिए कौन है। अच्छा अच्छा, तो आपका भिड़ंत किससे होगा, ठेकेदार से, जमींदार से, रंगदार? हम लोग किसी से भिड़ान, हमरा जनता हमारे साथ भिड़ान की सब पे जीतेंगे सीता। तो वोट देगा, हमारा जवान वोट देता था ना। अति पिछड़ा महादलित मुस्लिम है ना, वोट देता था। मुस्लिम आरजेडी के वोट देता था, अति पिछड़ा महादलित वोट देता था आरजेडी को, जदयू के। ये तमाम हमरे साथ है, वो जीतेगा कैसे? हमारे वोट से जीता था ना, हम जीतेंगे, हमारा लोग है। अच्छा, चलिए, ये थे सीताराम दुखारी जी, जन स्वराज के प्रत्याशी, और हमने इनसे बातचीत की। इन्होंने बेबाकी से अपनी बातें रखी। बाकी आपकी जो कुछ भी प्रतिक्रिया है कमेंट में दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद सर।